नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट जीके जीएस पर। मैं हूं विवेक कुमार, आप हैं मेरे साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसआई का पीटी एग्ज़ाम 2008 ईस्वी में लिया गया था। इसमें जो प्रश्न पूछे गए थे, इस वीडियो में हम उसको पूरे विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। पहला प्रश्न है की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? यह प्रश्न 2008 का पूछा हुआ है। उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वह थे प्रतिभा पाटिल। कौन थे? प्रतिभा पाटिल। आज अभी 2023 का बात कर रहा हूँ। 2023 में भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं? भारत के 23वें सेना प्रमुख बने हैं दीपक कपूर। कौन बने हैं? दीपक कपूर। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन नहीं है? इसका सी आंसर हो जाएगा, बालकृष्ण। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, विधानसभा के प्रति। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। अगला प्रश्न, ये करंट से पूछा हुआ प्रश्न है, इसको स्किप कर देते हैं। अगला प्रश्न, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणीय है? देखिए, तभी का क्वेश्चन पूछा हुआ है 2008 का। बहुत सी किताबों में हमने देखा कि कटिहार दिया हुआ है, लेकिन अभी वर्तमान की बात किया जाए, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणीय है? तो इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पूर्णिया। बहुत सी किताबों में हमने देखा जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणीय है, दिया हुआ है पूर्णिया, किसी में दिया हुआ है कटिहार। लेकिन अभी वर्तमान की बात की जाए तो जूट के उत्पादन में बिहार का पूर्णिया जिला सबसे अग्रणीय है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया? ये 9 नंबर का प्रश्न है। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह से बहुत बार क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछे जाते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया? इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आरा से क्या था? कहाँ से क्या था? आरा से क्या था? दिल्ली से क्या था नेतृत्व? बहादुर शाह जफर। कानपुर से नाना साहेब। लखनऊ से बेगम हजरत महल। फतेहपुर से अजीमुल्ला। झांसी से क्या था? रानी लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न है, यह करंट का पूछा हुआ, इसको भी स्किप कर देते हैं। अगला प्रश्न, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 60%। बिहार न केवल एक कृषि प्रधान राज्य है, बल्कि कृषि ही राज्य के अधिकांश जनमानस की जीवन शैली है। राज्य की जनसंख्या का 90% भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिसमें 80% से अधिक जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आधारित है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति ही हटा सकता है। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। इसका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में
लगभग कितना प्रतिशत साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है? 13 नंबर का सी हो जाएगा। 47.53% जो है बिहार में साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर का है, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? ध्यानचंद की बात की जाए तो इसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी का जादूगर ध्यानचंद को ही कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन तो हो गया। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, तो जादूगर को यहाँ पे बी में मार दीजिए टिक। क्या हो गया? हॉकी। देखिए, ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर ही भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आप सबों के बीच, शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? शेरशाह का बचपन का नाम फरीद था। क्या था? फरीद। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए ओ होम ने की थी। इसकी प्रथम बैठक बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुई थी। इसमें कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यवस्था का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? इसका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड केनिक था। लॉर्ड केनिक, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका भी आपको डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त था। कौन था? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का संबंध गुप्त वंश से है। इसका डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, कुमारगुप्त। अगला प्रश्न की ओर देखेंगे, चलते हैं। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मुंगेर की बात किया जाए तो मुंगेर मीर कासिम की राजधानी थी। किसकी थी? मीर कासिम की राजधानी थी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? देखिए, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम जो था, ये ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। ये जितना भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है सारा का सारा गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा कुजरी। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम कुजरी था। देखिए, यहाँ तो माता का नाम है। यदि आपको पिता का नाम पूछ दे तो देखिए, गुरु गोविंद सिंह का पिता का नाम तेग बहादुर था। वे सिखों के 9वें गुरु थे। क्या थे? सिखों के 9वें गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु है। इसका जन्म मतलब गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना में हुआ था। पटना जो कि बिहार की राजधानी है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु जो है अररिया जिला के फॉरिसगंज प्रखंड के है। इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु जो है इसका जन्म 1921 ईस्वी में औराही हिंगना फॉरिसगंज में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी भाषा के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इसके पहले उपन्यास मैला आंचल बहुत ही चर्चित थी। इसके लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 24 नंबर, कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? कामायनी पुस्तक के रचयिता जयशंकर प्रसाद थे। यह एक हिंदी भाषा के कामायनी पुस्तक के रचयिता जयशंकर प्रसाद थे। इसका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य ने लिखा। किसने लिखा? कौटिल्य ने लिखा। इसका बी हो जाएगा बिल्कुल राइट। अर्थशास्त्र का संबंध राजनीतिक से है। घाघानन को हराने में कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी।
चाणक्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिए थे। किसने दिए थे? भगत सिंह ने दिए थे। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करो या मरो, हे राम एवं भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ाद दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का नारा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल का नारा है। अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। कितना? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। ये इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? 28 नंबर का प्रश्न। कितना हलवा सा प्रश्न पूछता है दरोगा में, देखिए हो भाई साहब। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए बिहार में कुल, आगे चल के आपको पूछ सकता है कि बिहार में कुल कितने ज़िले हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार में कुल 38 ज़िले हैं, जो कि आपको 2 क्लास का बच्चा भी बता देगा। बिहार में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। कितनी है? 75। बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 40 है। बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है। बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 16। अगला प्रश्न 29 नंबर, वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? इसका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, सितारा देवी किस विधा से संबंधित है? सितारा देवी, इसका बी हो जाएगा आंसर, मधुबनी पेंटिंग। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? पटना हाई कोर्ट की स्थापना 9 फरवरी 1916 ईस्वी को हुई थी। इसका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? यह कितना नंबर का है? 32 नंबर का है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी, जिसको राजगीर भी कहते हैं, पावापुरी राजगीर में हुई थी। इसका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? यह नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है। सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। झारखंड देश का कौन सा राज्य है? झारखंड देश का कौन सा राज्य है? झारखंड देश का 28वां राज्य है। कौन सा राज्य है? 28वां राज्य है। इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। कितनी है? बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। फिर मैं बता देना चाहूँगा आपको, बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ये इसका बिल्कुल राइट होगा। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है।
और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को क्या मनाया जाता है? इसको याद रखिएगा मेरे भाइयों, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, बिम्सार किस वंश का राजा था? बिम्सार, इसका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, हर्यक वंश का राजा था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? देखिए, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी कहाँ से शुरू किया था? चंपारण से शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया था? चंपारण से। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण से शुरू किया था। भारत में जन आंदोलन के शस्त्र के रूप में सत्याग्रह के प्रयोग का पहला स्थल रहा। अगला प्रश्न, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोला? एक करेंट का प्रश्न है, आगे चलते हैं, स्किप कर दिए इसको। सार्क का सबसे नया सदस्य देश है, इसको भी स्किप कर दिए। चलिए अगला प्रश्न है 41 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, इसका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? 42 नंबर का प्रश्न है कि शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। किसने कैद कर लिया था? औरंगजेब। अगला प्रश्न 43 नंबर का है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 43 का सी हो जाएगा, 1924 ईस्वी। 1924 ईस्वी महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 40वां अधिवेशन 1924 ईस्वी में बेलगांव की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन 19 जुलाई। कब? 19 जुलाई 1905 में हुआ था। 1905 ईस्वी में हुआ था। इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? ए नंबर में है 18 वर्ष या इससे ऊपर, बी है 19 वर्ष या इससे ऊपर, सी 21 वर्ष या इससे ऊपर, डी कम से कम 25 वर्ष। इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 21 वर्ष या इससे ऊपर। वोट देने का मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होती है। लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। यदि आपको राष्ट्रपति बनना है या राज्यपाल बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 35 वर्ष। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ स्थित है? प्रश्न संख्या 47, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ स्थित है? इसका डी हो जाएगा सही आंसर, पटियाला में स्थित है। कहाँ है? पटियाला। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, निशानेबाजी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? इसका बी हो जाएगा, परमार। अगला प्रश्न, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? 50 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में स्थित, कहाँ पे? दिल्ली के लाल किले में स्थित, रेड फोर्ट में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, औरंगजेब। क्या हो जाएगा? औरंगजेब। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? औरंगजेब। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? इसका सही आंसर हो जाएगा 10 मई। कितना? 10 मई। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 N1 से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? इसका आंसर डी हो जाएगा 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 ईस्वी के दिन 1948 में किया था। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना की? इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एक पुराना क्वेश्चन है, मतलब नेपाल होगा इसका सी। चलिए अगला प्रश्न, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? इसका बी सही हो जाएगा 30 वर्ष। कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, वर्ष 2010 में आयोजित होने वाली, ये करंट का क्वेश्चन है, अगला चलते हैं। ये भी अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। किससे है? दूध। इसका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूध के उत्पादन में तीव्र वृद्धि ही श्वेत क्रांति कहलाता है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है, जिन्हें इस योजना के क्रियान्वयन एवं सफलता का 100% श्रेय जाता है। अगला प्रश्न, सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिंधु। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, WWE के भागीदार द खली का असली नाम क्या है? खली का असली नाम WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम दिलीप सिंह राणा है। क्या है? दिलीप सिंह राणा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? 60 नंबर का प्रश्न है, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? 60 का आपको ए हो जाएगा, सितार। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? लोकनायक किसे कहते हैं? इसका डी हो जाएगा, जेपी को। लोकनायक किसे कहते हैं? जेपी को। जयप्रकाश नारायण को क्या कहते हैं? लोकनायक कहते हैं। लोक के मान्य कहते हैं बाल गंगाधर को। जननायक कहते हैं कर्पूरी ठाकुर को। अगला प्रश्न, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? बुलंद दरवाजा कहाँ है? इसका सी आंसर हो जाएगा राइट, फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है? इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कितना नंबर का प्रश्न है? 63 नंबर का प्रश्न है। एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई? इसका सही आंसर हो जाएगा मैत्री एक्सप्रेस, टी सही हो गया। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को यदि हटाएगा तो संसद ही हटा सकता है। इसका डी बिल्कुल राइट होगा। भारत के राष्ट्रपति को पद से संसद द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के लिए 34 सदस्यों की हस्ताक्षर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुई? 65 नंबर का प्रश्न है, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुई? तो इसका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, पुर्तगाली, क्योंकि पुर्तगाली ही सबसे पहले भारत का खोज किया था। उसका नाम था वास्को डी गामा। क्वेश्चन भी कभी कभी बार एग्जाम में आते हैं, छोटा मोटा एग्जाम में, कि भारत का खोज किसने किया था? भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया था। किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था।
17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। अगला प्रश्न, वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, हॉकी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जातक पवित्र ग्रंथ है, जातक जो है पवित्र ग्रंथ है, ये किसका है? सी हो जाएगा इसका सही आंसर, बुद्ध होगी। अगला प्रश्न, स्वेज नौ परिवहन भूमध्य सागर के साथ जोड़ता है। स्वेज नौ परिवहन भूमध्य सागर के साथ, स्वेज नौ परिवहन भूमध्य सागर के किसके साथ जोड़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लाल सागर। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ जोड़ती है। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे, कहाँ पे दिए थे? भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश सारनाथ में दिए थे, जिसे बौद्ध धर्मों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? राज्य में नामा फारसी में अनुवाद था। इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, महाभारत का। किसका? महाभारत का। अगला प्रश्न, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। इसका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ कौन था? देखिए यहाँ पे अर्थ का है ना भाई साहब, अनर्थ हो गया है। यहाँ पे क की जगह पे है ना, इसको मिटा देते हैं, हो जाएगा वो, क्या हो जाएगा? वो मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ कौन था? देखिए टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो इसका डी होगा। क्या होगा? डी आंसर होगा, औरंगजेब। क्या हो जाएगा? औरंगजेब। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? अंग्रेजों को सुनहरा फरमान 1932 ईस्वी को प्रदान किया गया। इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? गोवा पर अधिकार कब किया? 1510 ईस्वी में किया। कब किया? 1510 ईस्वी में किया। अगला प्रश्न, रेशम किससे उत्पन्न होता है? इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अति आवश्यक है? काम करने में अनुकूल हैंडसेट, सेवा प्रदाता, नेटवर्क, सिम कार्ड, उपयुक्त सभी। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? 78 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, एंटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? इसका डी हो जाएगा, सभी। अगला प्रश्न है, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? 80 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओ रक्त वर्ग ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किसी भी ग्रुप के व्यक्ति को खून दे सकता है, इसीलिए इसे सर्वदाता ग्रुप कहा जाता है। ए बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किसी भी ग्रुप का खून ले सकता है, इसलिए इसे सर्वग्राही ग्रुप कहा जाता है। अगला प्रश्न 81 नंबर का, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? 81 का डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, गन्ना। गन्ने को काट कर पुनः लगाया जाता है। गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान में है। एड्स का पूर्ण रूप है। इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं।
दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? इसका सी आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। अगला देखिए, जब यहाँ पे एसिड के बारे में आया तो एसिड के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके बारे में पूरे विस्तार से बता देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, तो हमने भी आपको बताएं लैक्टिक एसिड। इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर। देखिए दूध हो गया, दही हो गया, इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में सेट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, संतरे किसके प्रबल स्रोत है? संतरे किसके प्रबल स्रोत है? संतरे किसके प्रबल स्रोत है? इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के। किसके? विटामिन के। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों में होने वाला रोग नहीं है? माना कि मच्छर को काटने से ऐसा कौन सा रोग नहीं होगा? देखिए घेंघा रोग जो है नहीं होगा। मच्छर कतनियों काट लेगा क्या घाघा हो जाएगा? नहीं। घेंघा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। मच्छर के काटने से डेंगू होता है, मलेरिया होता है। इसका तब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? फिर से पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों में होने वाला रोग नहीं है? क्योंकि मच्छर काटने से डेंगू होगा, मलेरिया होगा। ये सी नंबर का क्या? फाइलेरियस होगा, घेंघा, लेकिन नहीं होगा। अगला प्रश्न है, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? 86 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आयरन के। अगला प्रश्न है, दंत क्षय का कारण है? 87 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, बैक्टीरिया जनित संक्रमण। अगला प्रश्न, एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन किस की रोकथाम के लिए दिया जाता है? 88 का ए होगा, टेटनस। किसकी? टेटनस। अगला प्रश्न 89, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध क्या थे? इसका सी हो जाएगा, भौतिक शास्त्री थे। क्या थे? भौतिक शास्त्री। अगला प्रश्न, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था? जेम्स वाट। इसका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा कि डायनमो का आविष्कार किसने किया था, और उसके बाद डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था, और मोबाइल का आविष्कार किसने किया था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 92 संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ है। 92 का डी आंसर हो जाएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। अगला प्रश्न, जब किसी माध्यम का ताप पड़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या हो जाता है? इसका सी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न चलते हैं, मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार है। 94 का ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? 90 इसका हो जाएगा आपको, ओके एक मिनट टॉर्च हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। विद्युत धारा का मापन किससे करते हैं? क्वेश्चन यही पूछ रहा है। 96 ऑमीटर हो जाएगा, ऑमीटर से। अगला प्रश्न, डायनमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। डायनमो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 97 का प्रश्न है, डायनमो वह यंत्र है जो निम्न का परिवर्तन करता है। इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, गैल्वेनीकृत लोहे चादरों में निम्न की परत चढ़ी होती है। किसकी परत चढ़ी होती है? 98 का हो जाएगा शीशा। अगला 2 प्रश्न अब लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रहे हैं। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? बहुत ही इजी प्रश्न है, हमें कमेंट करके बताइएगा मेरे दोस्त। अगला प्रश्न, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? बहुत ही 2 क्वेश्चन बहुत ही इजी हम आप लोगों को दे रहे हैं, कमेंट में आप लोग ज़रूर भेजिएगा। जय हिंद, जय भारत।